पहले तो एक अच्छी खबर यह कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। हम ये जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कमेटी बनानी चाहिए जो कि अपोजिशन से बात करे, क्योंकि जमहूरियत में हुकूमत को अपोजिशन को हुकूमत की कानून साजी के हवाले से जरूरत होती है। अगर बातचीत नहीं होगी तो मसाइल हल नहीं होंगे, और मसाइल का हल बातचीत में ही होता है। देखिए, अगर ये कमेटी के जरिए वो आइस मेल्ट हो जाती है और आपस में अपोजिशन के और हुकूमत के मुज़ाकरात होते हैं और इलेक्टरल रिफॉर्म्स कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो ये इसमें पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इन सियासी जमातों को कोई फ़ायदा इसमें मिलेगा, क्योंकि जब इलेक्टरल रिफॉर्म्स की बात होगी तो दो चीज़ें होंगी उसमें। एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात, दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि पैसा इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन इलेक्शंस में, खर्च इतना किया जाता है कि कोई मिडिल क्लास या गरीब आदमी इलेक्शन में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी वजह से ये सिर्फ जो बहुत अमीर लोग हैं, सरमायादारों का ये क्लब बन चुकी है असम्बली, पार्लियामेंट, और वहाँ पर कोई गरीब आदमी नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि जिसमें अगर जो एक पैसा खर्च करने की हद है उसकी इन्फोर्समेंट, उस पर इम्प्लीमेंटेशन इस तरह स्ट्रिक्ट हो जाए कि कोई भी आदमी जो अगर पैसे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको ये ख़तरा हो कि उसकी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे जो मिडिल क्लास के नौजवान हैं, जो वो लोग जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो किसी को कोई यहाँ पर अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल अब ये कमेटी बनी है, अब देखना ये है कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब इस वक्त PDM भी मुख्तलिफ उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, तजादात हैं, वो सामने उभर के आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि वो जमातें सोलो फ्लाइट की कोशिश करेंगी। इत्तेहाद तो ये बरकरार रखा जाएगा कि कोई इसी में उनका फ़ायदा है, लेकिन ये अच्छी एक शुरुआत हो सकती है जो बहुत ज़्यादा नीडेड है, रिफॉर्म्स, ख़ास तौर पर जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स हैं, ताकि ये जो एक बाद में ये जो एक चलती है तहरीक और एहतजाज के जी मैं इलेक्शन के नताइज नहीं मानता, तो ये इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है। अब देखना ये है कि अपोजिशन किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन दूसरी जो कमेटी है उसमें जो इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे शामिल हैं, वो अपोजिशन से बात करेगी तमाम मामलात पर। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी एक वो बात है, और इसका जिक्र काफ़ी बार ये किया जाता रहा कि FATF के हवाले से जब कानून पास करवाना था, या जो असम्बली की ज़रूरत थी, अपोजिशन की ज़रूरत थी, उस वक्त इन्होंने रखा था अपोजिशन ने मामला कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए। इमरान खान साहब कई फोरम पर ये बात कह चुके हैं कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और NRO मांगने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई है वो नैब कवानीन में इस्लाहात के हवाले से भी बात करेगी। देखिए, नैब कवानीन अगर तब्दील करने हैं, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं, तो उसको आप तब्दील कर सकते हैं, और उसमें NRO नहीं होना चाहिए। जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और जो मुनासिब तरामीम है जिस पर कोई एतराज़ है किसी को, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए। जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और जिस कानून के तहत हुए हैं उनका फ़ैसला उन्हीं कवानीन के तहत होना चाहिए। आगे मुस्तकबिल में आप कुछ उसमें तरमीम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी तरमीम करेंगे तो वो तो पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगी, जिसमें पीछे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको भी अगर आप छूट दे देंगे नया कानून बना के, तो वो तो फिर ऐसा लगेगा कि ये एक NRO हुआ है। तो इसलिए जो आने वाला वक्त है उसके लिए आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी हुकूमत को ये चाहिए कि जो एहतसाब के मुकदमात हैं उनके जल्द फैसले के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा कि आप अदालतें बनाएं, वो अदालतें बनानी चाहिए, और जल्द से जल्द उसके लिए फंड्स दे के, तो वो जो केसेस हैं पेंडिंग सारे, वो अगर 120 अदालतें बन जाती हैं तो आप ये देखें कि ये 3 महीने में कोई भी क्लॉक नहीं रहेगा, सारे नैब के केसेस का फैसला हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी को सज़ा हुई है, जजा हुई है, तो अपील्स के लिए हायर कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। तो ये हुकूमत को ये काम स्पीड अप करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुज़ाकरात की भी, लेकिन जजेस बना के एहतसाब अदालतों में तो जल्द अज जल्द इनका फैसला करना चाहिए, ताकि ये जो एक बहाना मिलता है कि जी हमें तो कभी सज़ा नहीं हुई, वो बहाना भी ख़त्म हो सके। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूंगा, एक सवाल ये कि क्या अपोजिशन इस पर साथ देगी हुकूमत का, क्योंकि अपोजिशन के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे, हर सियासी जमात का नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी का बयान आपके सामने है, तो क्या आपको लगता है कि अब जो हुकूमत ये इनिशिएटिव ले रही है इस पर अपोजिशन उनका साथ देगी?
देखिए, अगर हुकूमत अदालतें बना देगी तो भले आप साथ ना भी दें, तो उन अदालतों से जल्द से जल्द फैसले होंगे। जिन लोगों ने जराइम किए हैं साबित होते हैं तो उनको सजा मिलेगी, और यही एहतसाब का अमल। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के पास कोई रह जाएगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन रह जाएगी। अपोजिशन में भी ये 8, 10, 15 जो टॉप के लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, जिनके शवाहिद भी मौजूद हैं। तो बाकी जो बहुत सारे MNAs हैं, MPs हैं, शायद वो इस तरह करप्शन में शरीक नहीं है। तो वो आने वाले वक्तों में अगर कोई लेजिस्लेशन हुई तो उनका दबाव भी बढ़ेगा लीडरशिप पर कि इस पर होनी चाहिए लेजिस्लेशन। और अगर फैसले जल्द से जल्द हो जाए तो ये चैप्टर जो अकाउंटेबिलिटी का है, ये एक नए फेज में दाखिल हो जाएगा। और जो लोग माजी में डिलेइंग टैक्टिक्स करके और प्रोसिक्यूशन को स्लो करवा के और कम अदालतों की वजह से जो बचते रहे अभी तक, जिनकी सजाएं नहीं हुई, उनको सजा मिल जाएगी तो ये मामला किसी तरफ बढ़ेगा। और अब वक्त है कि आगे अपोजिशन तो नहीं मानेगी, वो तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर खामोश हो जाएं। लेजिस्लेशन के लिए अपोजिशन की मदद की ज़रूरत है, लेकिन अदालतें बनाने के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। फंड दें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आप अदालतें बना फैसले ले लें, आगे अदालतें बनाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि ये एहतसाब का मामला इसी तरह से होना है कि एहतसाब होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। किसी को गिरफ्तारी अमल में हुई है तो फ़ौरन उसके साथ जो एहतसाब का अमल है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। राना साहब, ये बताइएगा, 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। वैसे PDM के वाले से ही बात करनी है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में बात करेंगे। लेकिन ये जो 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, एक कमेटी में तो अपोजिशन से बात की जाएगी इस्लाहात के हवाले से, एक कमेटी ये तश्कील दी गई है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात की जाए, ताकि कोई अपोजिशन या हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर ज़िमनी इंतखाब हो, जनरल इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो, कभी ये पैसे का रोला नहीं डाला जाए, ना धांधली का रोला डाला जाए। क्या कहेंगे सर हुकूमत के इस मूव पर? देखें सलमान, हुकूमत की तो ये एक अच्छी कोशिश है कि वो चाहते हैं कि ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात हों कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जा सके। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन को इनसे गर्ज नहीं है, इन इस्लाहात से, ना वो शफाफ इलेक्शन के आदी रहे हैं। तो इसलिए ये जो कमेटी है, ये कोई इतनी ज़्यादा इसकी मुझे कामयाबी की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरी कमेटी आपने जो बात की कि जी उसमें नैब कवानीन में तब्दीली, अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब नैब कवानीन में तब्दीली चाहते हैं, वो इनको NRO देने के लिए तब्दीली नहीं चाहते, वो नैब कवानीन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए, मज़ीद उसको तेज़ करने के लिए वो तब्दीली चाहते हैं। क्योंकि आगे 2.5 साल का अरसा रह गया है, जो जैसे समी साहब ने भी कहा कि ये फैसले होने चाहिए कि किसने माल खाया किसने नहीं खाया, ताकि आवाम के सामने सारा कुछ आ सके। तो ये कमेटियां जो हैं, इनके कोई फौरी असरात तो सामने आने वाले नहीं हैं। मसला ये है कि अपोजिशन इस मरहले पर सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर एक ही तलवार लटक रही है। वो कहते हैं वो तलवार हटा दें, फिर हमसे जो मर्ज़ी करा लें, और वो है उनके करप्शन के मुकदमात। इमरान खान वो बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए ये कोई आगे सिलसिला बढ़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।